the pace from the pitch. He's timed it beautifully. This one played it with the spin, no risk there at all. Yes, the placement was. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित अत्री। आज मैं हूँ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में और मेरे साथ हैं चंडीगढ़ की जान और इंडिया की शान, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम है दिनेश मोंगिया जी मेरे साथ हैं। वो वेलकम दिनेश भाई, आपका शो में स्वागत है सर। दिनेश भाई, जिनकी वजह से हम हैं, आप हैं, वो हमारे पेरेंट्स सर। तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, उनकी क्या सपोर्ट रहा है आप? टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आ रहा, वेरी मीडियोकर क्लास फैमिली थी। लेकिन पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते हुए देखा इनिशियली, जब हमारा चाइल्डहुड स्टेज में कह लीजिए, और हमें क्रिकेट खेलने का शौक़ था। सो घर वालों ने या पेरेंट्स ने कह लीजिए, या फादर ने कह लिए, या मदर ने कह लीजिए, अंदर ऐसे जीन्स डाले कि जिसमें मेन प्रायोरिटी थी कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। सो पेरेंट्स ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है कि वो चिप डाल दिया अंदर कि हार्ड वर्क आपने करना ही करना है, विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात है। हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ से ऊपर है सर जी, और इंडियन टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं एंड यू वर वन ऑफ देम सर। इंडियन टीम का हिस्सा बनना और इतना बड़ा काम सर का आपने जो किया है, बहुत बड़ी बात है सर। इसमें कैसे आपने शुरुआत की सर, उसके बारे में थोड़ा मुझे आप बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि इंडियन टीम में खेलना, तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि लेजेंड्स के साथ, गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, या और लेजेंड्स के साथ सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इन लोगों के साथ कभी सोचा भी नहीं था। टीवी में जब इनको देखते थे एज अपने चाइल्डहुड में, तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आया कि हम भी खेल सकते हैं। लेकिन बस गेम का एक पैशन था, गलियों में खेलते थे। हमारे टाइम में तो विंडो भी बहुत बड़ी नहीं थी, अब तो विंडो भी बहुत बड़ी हो गई, आईपीएल आ गया है और तरह की लीग्स आ गई हैं। सो बच्चे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम में था कि अगर आप इंडिया खेलोगे तब भी रिकग्नाइजेशन मिलेगी। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ, उस स्टेज पे माइंड ये था कि 1% भी दिमाग में नहीं था कि खेलना है। मेन चीज़ थी कि आई यूज़ टू लव दिस स्पोर्ट, मेरे को इस स्पोर्ट खेलने में मज़ा आता था। सो मज़ा ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता टॉप तक ले गया। सो हु वाज योर रोल मॉडल सर? एज अ यंगस्टर मैं 3 लोगों को फॉलो करता था। ऑफ कोर्स गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर फर्स्ट, सेकंड वाज स्टीव वॉ, मेरे वो फेवरेट थे। थर्ड वाज वेस्ट इंडियन कार्ल हूपर। सो इन 3 लोगों को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। सर फैमिली का कुछ सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का सपोर्ट, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई डैड वॉन्टेड मी टू बी आर्मी मैन। वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ। सो 10th तक हमारी स्कूलिंग भी अच्छी रही है, उन्होंने पढ़ाया वढ़ाया बहुत, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ थी। उसके बाद हम +1 में डीएवी स्कूल में आ गए, डैड से लड़के कि हमने क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ ऐसे क्रिकेट अराउंड एट द एज ऑफ 16, आई थिंक 16 10th ख़त्म की हमने, 17 में क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो वहाँ से फिर क्रिकेटिंग कैरियर शुरू हुआ। लेकिन पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स इनिशियली दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डैड को शौक़ था क्रिकेट देखने का, लेकिन जब हार्ड वर्क करते हुए मेरे को देखा, मेरे पैशन को लेके, फिर वो थोड़ा बैक फुट पे चले गए। सर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी शुरुआत सर कैसे हुई सर? 308 स्कोर बनाना बहुत बड़ी बात थी सर उस टाइम पे जब आपने 308 स्कोर बनाया सर, तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए सर प्लीज़। जैसा कि मैंने बोला, आई एम अ लेट स्टार्टर इन क्रिकेट। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17, लेकिन विद गॉड्स ग्रेस आप कह लीजिए फर्स्ट ईयर ही अंडर-19 इंडिया खेल गए अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन्स, ऑल दिस नितनी, बाउचर, एशवल प्रिंस, जस्टिन कैंप, ये सब लोग थे। तो वहाँ पे जब परफॉर्म किया तो रिकग्नाइजेशन हुई। हमारे टाइम में एक मैगजीन आती थी, आई थिंक क्रिकेट सम्राट, तो उसमें जौन से बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स थे, अपना सुनील गावस्कर जी, और इन लोगों ने आर्टिकल लिखा। तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हमने भी कुछ किया है। लेकिन एक ही साल में फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेल गया। जब रणजी ट्रॉफी खेला तो उधर हमारे सीनियर थे नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम राठौर, अगेन उन लोगों को, वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते करते उन लोगों से बहुत चीज़ें सीखी, और वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। इतना पहला साल जौन सा था, उसमें एवरीथिंग वाज ग्रीन। अंडर-19 इंडिया खेल के बहुत स्कोर बना दिए, रिकग्नाइजेशन मिल गई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छी क्रिकेट खेलेगा, इंडिया खेलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। देयर वाज अ बैगेज ऑन माय शोल्डर हर टाइम पे कि भाई इंडिया खेलना है, इंडिया खेलना है, इंडिया खेलना है। बट इतना आसान नहीं हुआ। देन द टफ पार्ट ऑफ द जर्नी स्टार्टेड। अराउंड 3-4 ईयर्स स्ट्रगल करना पड़ा, हार्ड वर्क करना पड़ा, एंड आई थिंक in 2001 I got my chance to play for India. Great.
सर फर्स्ट ओडीआई आपने खेला सर, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बताइए मुझे आप। फर्स्ट ओडीआई तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट पता ही नहीं लगा क्या हुआ। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं रन आउट हुआ हूँ 1 या 2 रन पे। नॉट अ वेरी गुड डेब्यू एक्चुअली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस। उससे पहले मैं बहुत रन बना के आया था, जैसे हमने 308 बोला, दिलीप ट्रॉफी में बहुत डबल हंड्रेड्स बनाए थे। फिर अगेन जैसे मैंने बोला स्टीवा वाज माय फेवरेट प्लेयर, मेरा एक तरह के आइडल भी थे। ही वाज द ओपोनेंट कैप्टन, सो मेरे को लगा कि अच्छा मेरे को अच्छा करना है अपने इनके सामने या कुछ भी है, लेकिन नो, डेब्यू वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। सर 2002 सर, मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे सर, अनबिटन सर, 159 स्कोर सर, थोड़ा उसके बारे में मुझे सर एक्सपीरियंस बताइए अपने सर। एक्चुअली एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इफ एज अ स्पोर्ट्समैन यू टेक एवरीथिंग एज अ अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स योर वे। वीरू के शोल्डर उतर गया, तो मैं बस में चढ़ा। दादा सौरव गांगुली सबसे पहली सीट पे बैठते थे, तो मैं पीछे गया तो दादा उठ के मेरे साथ आके बैठा। बोला यार तेरे को क्या लगता है कि वीरू का ना शोल्डर उतर गया तो अगली सीरीज़ के लिए वो खेल नहीं पाएगा। ठीक है दादा। कहते तू 3 नंबर खेलता है पंजाब के लिए भी, क्या तू ओपन करेगा? मैं हाँ कर लेंगे, ओपन को क्या है। उससे पहले चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी, अनिल कुंबले हमारे कैप्टन थे चैलेंजर में। तो सेलेक्टर्स ने टीम बनाई लेकिन ओपनर कोई भी नहीं दिया। तो शाम को मेरा ख्याल अनिल भाई ने पूछा दिनेश ओपन करेगा? मैं हाँ ओपन कर लूँगा। अनिल भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 100 बनाया। अनिल भाई ने उस चीज़ को विश्वनाथ उनको बताया, गावस्कर को बताया कि ये लड़का दलेर है, जो अपॉर्चुनिटी है मिलती है, जो मैंने बोला उसने कर दिया। तो अनिल भाई से सौरव ने पहले बात कर रखी थी। अनिल भाई ने सौरव को बोल रखा था कि यार ये कर लेगा ओपन। तो सौरव ने मेरे को एक हल्का सा हिंट दिया कि क्या ओपन कर सकता है। मैं हाँ दादा कर लेंगे ओपन, कोई बात नहीं। एंड टचवुड आई थिंक लास्ट गेम ऑफ द सीरीज आई स्कोर्ड 159। दिनेश भाई फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी सर। उस टाइम ओपन नहीं, आई थिंक उस टाइम 4 या 5 नंबर पे खेल रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन्स बांग्लादेश में। कैफू मेरे साथ था। तो उस दिन सुबह मेरे नेक स्ट्रेन हुआ तो मेरे से गर्दन नहीं हिलाई जा रही थी। तो मैं भज्जू को बोला मैं यार आज नेक दर्द कर रही है यार। कहता यार कुछ नहीं होता, तो आजा खेल। तो हमारा फिजियो था एंड्रू लिपस, तो मैंने उसे बोला, कहता कोई बात नहीं। उसने थोड़ा रब दिया। 5 नंबर पे बैटिंग था, तो इस तरह से था कि मेरे से खेला भी नहीं जा रहा था। तो अब माइंड सेट बना के गया था कि आज मारना ही मारना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जहाँ मर्जी बॉल हो मारना ही मारना है। उस दिन ऐसे ही लगती गई कि वो फास्टेस्ट 50 बन गया। 550 बनाया, वापस गया तो भज्जू कहता है यार तू ना गर्दन अपनी ख़राब ही रखा कर, तो ज़्यादा अच्छा खेलता है। भज्जू के साथ ठीक थे। भज्जू वाज अ ग्रेट गाय, एक्चुअली इज अ ग्रेट गाय। दिनेश भाई आप मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज फर्स्ट सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अगेन जैसे कहा कि वो अपॉर्चुनिटी दी, आई थिंक दादा ने दी या सौरव गांगुली ने दी। तो उस सीरीज़ में अच्छा खेल रहा था एज अ ओपनर। 50 बनाया। आई थिंक हैदराबाद में फिर रन बनाए। तो रन बन रहे थे लेकिन बड़ा रन नहीं मिल रहा था। तो गुवाहाटी में मैच था, तो पिछली शाम को जॉन राइट, मैं और संजय मांजरेकर बैठे थे। तो संजय जॉन को बोला कि इसका डोमेस्टिक का जौन सा रेपुटेशन है ना, इसका रेपुटेशन है 200 300 बनाने का, इसका 50 रन बनाने का रेपुटेशन नहीं है। तो संजय ने कहीं थोड़ा सा मेरे को चाबी दिया कि यार तू कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। संजय मांजरेकर ऐसा बोला मेरे को। मैं पता नहीं यार संजय भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा काउंसलिंग वैसे ही बात चली। तो अगले दिन 159 बना तो मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, मैन ऑफ द सीरीज भी मिल गया। सो बाय चांस कह लीजिए, बाय लक कह लीजिए, बाय लक कह लीजिए। सर इतनी मेहनत की है तो इतना तो चाहिए था। नहीं। सर अब सबसे बड़ी चीज़ दिनेश भाई, जिसको लोग तरसते हैं, हर एक हिंदुस्तानी जो क्रिकेट खेलता है, वो है वर्ल्ड कप सर। 2003 का सर वर्ल्ड कप आपने खेला सर, थोड़ा उसके बारे में अपनी कुछ यादें शेयर करें हमारे साथ सर। उस आई थिंक 2003, 2002, 2001 ये फेज़ मेरा था। इस फेज़ में मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी थी तो मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन वीवीएस लक्ष्मण के साथ था। और मैं कैमरा पे भी एडमिट कर सकता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण मेरे से बहुत अच्छा प्लेयर है। बहुत बड़े प्लेयर है मेरे से। लेकिन विद गॉड्स ग्रेस वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। एंड मे बी ऑलराउंडर के कारण मिल गई, मे बी फिटनेस के कारण मिल गई, आई डोंट नो क्यों मिल गई। लेकिन आप ये कह लीजिए कि गॉड वाज काइंड ऑन मी, गॉड इज स्टिल काइंड ऑन मी। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। बट येस, इट्स अ ग्रेट मोमेंट, या इट्स अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, दैट इज़ वर्ल्ड कप। एंड लकीली हम एज अ टीम अच्छा भी खेले,
हम फाइनल तक गए, फाइनल्स हम ज़रूर हार गए ऑस्ट्रेलिया से, बट इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस जी। हर एक आदमी की लाइफ में एक थोड़ा सा हार्ड टाइम आता है, तो सर उस टाइम आपको किसने मोटिवेट किया आपको, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है उस टाइम पे? टफ स्टेज आई थिंक हर किसी की लाइफ में आता है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। एज अ क्रिकेटर भी आया, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आया, कई एलिगेशंस भी लगे, लेकिन जैसा कि ब्रिंगिंग अप जैसी थी, तो उसमें भी ये कहा गया था, सिखाया गया था कि तुम अगर ठीक हो तो आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा। और हुआ भाई? वो हो भी क्या, वो हो भी क्या। सो इंटरेस्टिंग पार्ट थी, या है, या हर स्पोर्ट्समैन के लिए है कि टफ फेस तो आएगा ही आएगा। आप कितने स्ट्रांग हैं उसमें से निकलने के लिए, और वो स्ट्रेंथ आपको आपकी फैमिली भी दे सकती है। मैं लकीली थोड़ा रिलीजियस आदमी, थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी था, तो मेरे को वो हेल्प थोड़ा सा आप कह लीजिए भगवान से भी मिल गई, तो एंड एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक राइट नाउ। कपिल देव जी खेला करते थे, फिर आप उसके बाद आए और आपकी जनरेशन खेल रही है, सर कितना डिफरेंस आ गया आप? देखिए, आई थिंक एवरी डिकेड गेम चेंज होती जा रही है। कपिल जी के टाइम में, या गावस्कर जी के टाइम में, या पुराने लेजेंड्स के टाइम में, विवियन रिचर्ड्स, ये सब सीनियर प्लेयर्स जो से खेलते थे, उस टाइम क्रिकेट और थी। हमारे टाइम में क्रिकेट उससे थोड़ा और फास्ट हुई, अब तो क्रिकेट बहुत फास्ट है। लेकिन हमारा टाइम और जो सा उससे पिछला टाइम था, लॉट ऑफ फोकस वाज ऑन स्किल। अभी अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा हूँ T20 क्रिकेट को इन्वॉल्व करके, जो स्किल है, जो रियल टेस्ट ऑफ क्रिकेट है, उसमें थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है 2020 मैचेस का? टाइम किसी के पास टाइम नहीं है। कोई 5 डे टेस्ट मैच देखना, या देखने जाना, या टीवी पे भी देखना, तो आई थिंक किसी के पास टाइम नहीं है। जबकि एज अ यंगस्टर जब मैं क्रिकेट देखता था, तो मेरे को याद है कि हम एक एक बॉल नहीं मिस करते थे। हम भी लंच तब करते थे जब लंच होता था हम भी ऐसे ब्रेक लेते थे कि वाटर ब्रेक हुई है कि नहीं, एक बॉल भी मिस नहीं करते थे। लेकिन आई थिंक अब टाइम और है, अब टाइम किसी के पास इतना टाइम नहीं है। गेम इतनी फास्ट हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए यंगस्टर्स कह लीजिए या व्यूअर्स कह लीजिए, वो फास्ट गेम देखना चाहते हैं, फास्ट गेम खेलना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे जो व्यूअर चाहेगा वही टीवी पे होगा, वही ज़्यादा बिकेगा। सर इंजरीज ज़्यादा 50-50 में आती है 2020 में सर? नहीं, आई डोंट थिंक 2020 में कोई इंजरी हो सकता है। अगर 2020 में इंजरी आ रही है तो फिर आई थिंक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाएगी। लेकिन येस, 50-50 ओवर्स में टेस्ट है, आपकी एंड्योरेंस का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी स्किल का। बट द रियल टेस्ट इज़ टेस्ट क्रिकेट, इसीलिए उसको टेस्ट क्रिकेट भी कहा जाता है कि 5 डेज़ आपको 25 ओवर्स भी डालना है, आपको डबल 100 भी शायद बनाना है, आपको ट्रिपल 100 भी बनाना है, आपको 3 दिन फील्डिंग भी करना है। सो रियल टेस्ट जो है, या इंजरीज़ का जो सा ज़्यादा वो है, वो 50-50 और डेज़ क्रिकेट में है। क्या लोगों में पेशेंस कम हो गई है टेस्ट मैच को देखने में? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अब टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। एवरीबडी इज़ वेरी, कह लीजिए, पेशेंस की बात नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी एग्रेसिव दिस डेज, सो दे वांट एग्रेसिव, दे वांट टू सी 4s and 6s, एंड स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, इट्स अ बैटिंग नेशन। हम लोगों के यहाँ जौन से लेजेंड्स ज़्यादा निकले हैं, वो बैट्समैन निकले हैं, और जो व्यूअर्स हैं वो भी चौके छक्के देखना पसंद करते हैं। वेयर इज़ पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे निकले हैं, और एज अ यंगस्टर आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। इंडिया में अब मैं ग्राउंड में आता हूँ, 90% जौन से लोग हैं वो बैट्समैन या स्पिनर बनना चाहते हैं। फास्ट बॉलर आप कह लीजिए ज़्यादा हार्ड वर्क है, या फास्ट बॉलर आप कह लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स हैं, तो हाँ, इंडिया में वो लोग वो चीज़ अवॉइड करते हैं। आपको कौन सा फेवरेट प्लेयर है जो आजकल खेल रहा है इंडिया टीम में? Of course, Virat Kohli, he's a legend. He is doing so well for himself and for the country. I think Virat Kohli is amazing. दिनेश भाई, ऐसा आपने कहा कि आजकल 2020 का ट्रेंड चल रहा है, तो सर उसमें कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज का जो यूथ है वो सुनना चाहता है सर? ऑफ कोर्स, गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, या आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप फुटबॉलर हैं, या आप क्रिकेटर हैं, आपके पास वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो होना ही चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में क्रिकेट में जो मेरे को लगता है कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ एंड फिटनेस हैज़ टेकन ओवर जौन सा आपका टेक्निक एंड स्किल। सो 2020 क्रिकेट में टेक्निक और स्किल का इतना रोल नहीं है जितना फिटनेस का, स्पीड का, या स्टेमिना का, या स्ट्रेंथ का है। दूसरी गेम्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है? क्या होना चाहिए कि बाकी गेम्स में प्रमोट हों? एथलेटिक्स है और गेम्स हैं, उसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। आई थिंक टचवुड
और क्रिकेट के अलावा और गेम्स भी अब ऊपर आ रही हैं, जैसे आपने बोला एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, या हमारी गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है, बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर रही हैं, रेसलर्स अच्छा कर रहे हैं, बॉक्सर्स अच्छा कर रहे हैं, एथलीट्स इवन अच्छा कर रहे हैं। अभी कॉमन अपना एशियन गेम्स हुई थी, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमारे एथलीट्स ने। सो ऐसी बात नहीं है, आज से अगर 5 साल 10 साल पीछे जाएँ तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई गेम ही नहीं लगती थी, लेकिन अभी और गेम्स भी ऊपर आ रही हैं। एक्चुअली गेम वो ऊपर आएगी जो यूथ खेलना चाहता है। एंड ऑफ द डे आपका नेशन में जो यूथ करना चाहता है वही नेशन में होगा। अगर यूथ क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो बैडमिंटन खेलना चाहता है तो बैडमिंटन ऊपर आ जाएगी या टेनिस ऊपर आ जाएगी। तो स्पॉन्सर्स सर इसके लिए बाकी गेम्स के लिए मिलते नहीं, आपके लिए बहुत स्पॉन्सर्स हैं ये? नहीं, अब चेंज हो गया। आई थिंक अब सिनारियो हैज़ चेंज नाउ बिकॉज ऑफ टीवी। अब बहुत ज़्यादा लीग्स जैसे कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग है, फुटबॉल की लीग है, आपके टेनिस की लीग है, बैडमिंटन की लीग है। सो अब स्पॉन्सर्स हर उसमें स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हैं, विच इज़ गुड फॉर एवरी गेम, और ये होना भी चाहिए। मतलब आपका मतलब फ्यूचर अभी ब्राइट है? बिल्कुल, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, और भी स्पोर्ट्स में इंडिया में, क्योंकि इंडिया, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 50% ऑफ द यूथ जो वर्ल्ड का है, या 45-50% यूथ हमारे पास है। अब हमारा यूथ अगर हार्डवर्क करना चाहता है, वो अच्छी स्पोर्ट खेलना चाहता है, या उसकी एनर्जी जो सी है ठीक जगह चैनलाइज होती है, तो आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो कबाब में हड्डी एक आपका मूवी आया था सर, थोड़ा उसके बारे में, कैसे, किसने प्रपोजल दिया और कैसे अप्रोच हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कबाब में हड्डी वो भी कुछ नहीं था, एक्चुअली बॉम्बे में बैठे थे, कुछ दोस्त थे, तो वैसे ही बात चली, तो वो कहता है यार तू कुछ कर रहा है? मैं नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा है यार, टाइम पास कर रहे हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, कोचिंग देते हैं, यही काम है। कहता है यार मूवी वैसे ही बना रहे हैं, टाइम पास है, क्या करना है एक्ट? मैं क्या एक्टिंग है? कहता है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करनी है। मैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कैसे करूँगा? कहता हम करवाएंगे। मैं यार मेरे से नहीं होगा। कहता ले हम सब करवा लेंगे। तो वैसे ही शौक में एक काम ऐसा कर दिया, लेकिन नथिंग सीरियस। फ्यूचर में कोई प्रपोजल आता है तो आप करोगे सर? नहीं, दिस इज़ नॉट आवर लाइन, दिस इज़ नॉट माई लाइन जी। दिनेश भाई, इतना क्रिकेट आपने खेला है, आप कोचिंग कर रहे हैं सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को एडमिट करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं, और प्लस हमारा प्रोफेशन क्रिकेट खेलना था। अब वही प्रोफेशन हमारा क्रिकेट सिखाना है, या जो हमें थोड़ा बहुत आता है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें, वही हमारा प्रोफेशनल काम भी है, कमर्शलाइजेशन भी है, या जो मर्ज़ी कह लीजिए। सो वी गाइज आर वेरी लकी, एंड इंडिया में इतना टैलेंट है, इंडिया में इतने यंगस्टर्स पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए कि आपको मज़ा आता है। और हमारे जैसे आदमी के लिए ये अच्छा है कि जब मैं यंगस्टर्स के साथ आता हूँ तो मैं भी यंगस्टर बन जाता हूँ, तो मेरा भी अच्छा टाइम पास होता है। सर, यूथ के लिए कोई मैसेज आप बताइए, जो आने वाला यूथ है इंडिया में क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसके लिए क्या आपका कुछ टेक्निक्स क्या आप बताना चाहते हैं, कोई टिप्स हैं आपके पास? नहीं, आई थिंक एवरीबडी इज़ गिफ्टेड, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो से यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको वो स्पोर्ट पसंद है, लव फॉर द गेम। क्रिकेटर इसलिए क्रिकेटर बनना चाहता है कि उसको इस गेम से मज़ा आता है, प्यार है इसके साथ। सो अगर ये प्यार और ये मज़ा बना रहे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं विद 3 Ds: डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। अगर आप इसको 3 Ds के साथ मिला लें, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन, तो आई थिंक आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्स इज़ द लिमिट, लोग स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं, मैं बोलता हूँ यूनिवर्स इज़ द लिमिट। लेकिन यू हैव टू बी वेरी पैशनेट एंड वेरी यू हैव टू शो लॉट ऑफ लव फॉर द थिंग व्हाट यू आर डूइंग। सो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा, एंड आई विश एवरी यंगस्टर ऑल द वेरी बेस्ट। दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सर इतना अपना टाइम दिया मुझे अपना। सर, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है सर, वो सर ये कि कितने दिनेश मुगे आप यहाँ से निकालने वाले हैं आप? मेरे हाथ में नहीं है, ये तो लोगों की डेस्टिनी है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तभी होगा। मेरा काम है काम करना, मेहनत करना, उसके बाद कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा मेरे को नहीं मालूम। थैंक यू सर, थैंक्स सो मच।